राजा रघुवंशी के घर पहुंचा सोनम का भाई, राजा की मां से की मुलाकात। राजा हत्याकांड पर एनडीटीवी से बोले राजा के दोस्त, मुझे शक था सोनम हत्या करेगी। सोनम की दोस्त बोली, 2 साल से गुस्से में रहती थी सोनम, उम्मीद नहीं थी ऐसा कदम उठाएगी। सोनम के बाद महाराष्ट्र में भी हैरान करने वाला मामला। दुल्हन ने धारदार हथियार से की पति की हत्या। शादी के 15 दिन बाद पति की हत्या। बिहार के पटना में गाड़ी चेकिंग के दौरान 3 पुलिसकर्मियों पर चढ़ाई कार, एक महिला सिपाही की मौत, एसआई और एएसआई की हालत गंभीर। उत्तरकाशी से केदारनाथ बद्रीनाथ जा रही बस टिहरी के पास बेकाबू होकर पलट गई, जिससे 3 लोग गंभीर तौर पर जख्मी हुए हैं। 15 से 16 लोगों को हल्की चोट आई। महाराष्ट्र के संभाजीनगर के चिड़ियाघर के एंट्री गेट की दीवार गिरी, दीवार गिरने से 2 महिलाओं की मौत, हादसे में कई लोग घायल। गंगा नदी में राफ्टिंग के दौरान एक व्यक्ति को डूबने से बचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राफ्टिंग गाइड ने सूझबूझ से व्यक्ति को बचाया। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर के एक पुजारी की दिन दहाड़े हत्या से मचा हड़कंप, सीसीटीवी में कैद वारदात। राजस्थान में दहेज प्रताड़ना केस का अनूठा विरोध। ससुराल में खोली चाय की दुकान, युवक यहां हथकड़ी पहनकर बना रहा चाय। दुकान के बाहर होर्डिंग पर लिखा, जब तक नहीं मिलता न्याय तब तक उबलती रहेगी चाय। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज। देवेंद्र फडणवीस से मिले राज ठाकरे, 1 घंटे से ज्यादा चली मुलाकात। पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिले के महेश तल्ला इलाके में 2 गुटों के बीच तनाव, मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। कोलकाता में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन, साउथ 24 परगना में हिंसा के विरोध में प्रदर्शन, शुभेंदु अधिकारी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल। राजभवन तक बीजेपी नेताओं का मार्च। कानपुर में 6 साल की मासूम बच्ची से रेप का आरोपी पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। मासूम बच्ची की हालत अभी भी नाजुक। पंजाब के बठिंडा में कार में मिला लड़की का शव, मृतक महिला की पहचान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमल कौर के रूप में हुई। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के हापुड़ में भीषण गर्मी का कहर, बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए लगाए कूलर। और केरल से एक तस्वीर आ रही है, आइए आपको दिखाते हैं। जहाज में आग लगने के बाद किस तरह से वहां की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। लगातार 3 दिन पुरानी ये तस्वीरें सामने आ रही थी। 3 दिन से आग लगी हुई थी। फिलहाल केरल के तट की ये तस्वीर है, जहां पर केरल के पास 3 दिन से ये जहाज जल रहा है, उसकी तस्वीरें अब आपके सामने। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार चल रही थी, लेकिन 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि हालात अभी भी वैसे ही हैं। आग पर काबू पाए जाने के लिए हर कोशिश, हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन बावजूद उसके अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। और पिछले 3 दिन से हर वो कोशिश हो रही है कि आग पर काबू पा लिया जाए, मगर अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। तमाम टीमें लगाई गई हैं और यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश, लेकिन धुएं का गुबार लंबा आपको नजर आएगा। ये कहानी है उस खौफनाक नफरत की जो शादी की पहली रात से ही शुरू हो गई थी। मामले में हर दिन नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ताजा जानकारी के अनुसार सोनम को पति राजा के साथ रहना पसंद नहीं था। सोनम ने राजा से शादी तो कर ली थी, पर ना उसे पति का पास आना पसंद था, ना उसका छूना, ना ही शारीरिक संबंध बनाना।
शादी के कुछ ही दिन बाद सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा को एक मैसेज भेजा कि शादी के बाद राजा के साथ शारीरिक संबंध बनाना उसे पसंद नहीं आ रहा। सोनम ने लिखा कि मुझे उससे नफरत है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। और फिर यहीं से शुरू हुआ एक खूनी खेल। ये जानकर हैरानी होती है कि सोनम ने शादी के मात्र 3 दिन बाद ही पति की हत्या की योजना बना ली थी। शादी के बाद भी सोनम लगातार अपने प्रेमी राज के संपर्क में थी। उसने राज को बताया था कि राजा की मौत के बाद वो कैसे विधवा बनकर उससे शादी कर लेगी। इस पूरी साजिश के तहत ही सोनम राजा के साथ हनीमून मनाने मेघालय के एक दूर दराज इलाके में गई, जहां उसने अपने प्रेमी और उसके 3 दोस्तों को भी बुलाया। सोनम लगातार अपनी लोकेशन राज के साथ साझा करती रही और आखिरकार उन्होंने मिलकर राजा को मौत के घाट उतार दिया। राजा रघुवंशी हत्याकांड की साजिश इतनी शातिराना तरीके से रची गई थी कि मेघालय से लेकर मध्य प्रदेश तक की पुलिस भी उलझन में पड़ गई। हालांकि शिलांग पुलिस को मामले में किसी बाहरी व्यक्ति के शामिल होने का भी शक तब हुआ जब हत्या में इस्तेमाल की। राजा हत्याकांड पर एनडीटीवी से बोले राजा के दोस्त, मुझे शक था सोनम हत्या करेगी। सोनम की दोस्त बोली, 2 साल से गुस्से में रहती थी सोनम, उम्मीद नहीं थी ऐसा कदम उठाएगी। पटना में गाड़ी चेकिंग के दौरान 3 पुलिसकर्मियों पर चढ़ाई कार, एक महिला सिपाही की मौत, एसआई और एएसआई की हालत गंभीर। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज, देवेंद्र फडणवीस से मिले राज ठाकरे, 1 घंटे से ज्यादा चली मुलाकात। आयोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। मदद की और बेंगलोर में हुई एक सीक्रेट मुलाकात ने इस साजिश की नींव रखी। चलिए आपको बताते हैं कुछ नए सनसनीखेज खुलासों के बारे में जो चौंकाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। इससे पहले कि हम नए अपडेट्स पर बात करें, पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस इस वक्त पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी इंदौर का 29 साल का ट्रांसपोर्ट कारोबारी 11 मई 2025 को सोनम रघुवंशी से शादी के बंधन में बंधा। दोनों के परिवार खुश, शादी में धूमधाम, और फिर ये नई नवेली जोड़ी हनीमून के लिए निकल पड़ी मेघालय के शिलांग। लेकिन 23 मई को अचानक ये कपल लापता हो गया। 2 जून को राजा का शव वेई सावडोंग झरने के पास एक गहरी खाई में मिला। पोस्टमार्टम से खुलासा हुआ कि राजा की हत्या धारदार हथियार से की गई, सिर पर 2 गहरे घाव। लेकिन सोनम का कोई पता नहीं। सबको लगा शायद सोनम भी खतरे में है, मगर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 9 जून को सोनम अचानक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे के पास पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है। अब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है वो आपके होश उड़ा देगी। पुलिस का दावा है कि सोनम ही इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड थी। जी हां, सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। और चौंकाने वाली बात यह कि इस साजिश की शुरुआत बेंगलोर से हुई। सूत्रों की माने तो बेंगलोर में ही राजा की मुलाकात आरोपियों से हो चुकी थी। कल्पना कीजिए, एक ही शहर के लोग धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई और फिर ये मुलाकातें कई जगहों पर हुई। यानी साजिश की जड़ें काफी पहले से तैयार हो रही थी। राज कुशवाहा, जो सोनम के पिता की प्लाईवुड की फैक्ट्री में काम करता था, वही इस साजिश का कथित मास्टरमाइंड निकला। सोनम और राज का अफेयर शादी से पहले से चल रहा था और शादी के बाद सोनम को राजा का करीब आना पसंद नहीं था। अब आते हैं सुपारी के खेल पर। सूत्रों के मुताबिक सोनम ने पहले आरोपियों को 4 लाख रुपए की सुपारी दी थी, लेकिन हत्यारों ने कहा हम थक गए, अब राजा को नहीं मार सकते। कल्पना कीजिए उस वक्त सोनम ने क्या किया। उसने 4 लाख को बढ़ाकर 20 लाख रुपए का ऑफर कर दिया। जी हां, 20 लाख रुपए में अपने पति की हत्या की डील पक्की कर दी। 16 मई को इंदौर के सुपर कॉरिडोर के एक कैफे में यह साजिश रची गई। राज कुशवाहा ने अपने 3 दोस्तों
विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को साथ लिया। सोनम ने इनके रेल हत्या के बाद सोनम और आरोपी शिलांग से गुवाहाटी गए, फिर अलग अलग दिशाओं में भागे। सोनम ट्रेन से सिलीगुड़ी फिर इंदौर पहुंची, जहां उसने राज कुशवाहा से मुलाकात की। इसके बाद एक ड्राइवर की मदद से वो वाराणसी फिर गाजीपुर पहुंची। 9 जून को दबाव बढ़ने पर सोनम ने एक ढाबे से अपने भाई को फोन किया और सरेंडर कर दिया। पुलिस ने अब तक सोनम, राज कुशवाहा, विशाल, आकाश और आनंद को गिरफ्तार कर लिया है। खून से सना हथियार, रेनकोट और कॉल रिकॉर्ड जैसे सबूत भी बरामद हो चुके हैं। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या सोनम का मकसद सिर्फ प्रेम था या पैसे और गहनों का लालच भी था? यह मामला अभी गर्म है। मेघालय पुलिस एसआईटी के साथ जांच कर रही है और परिवार राजा सोनम का नया वीडियो आया सामने। होटल से निकलते दिख रहे हैं राजा और सोनम। फोन पर कॉन्ट्रैक्ट किलर से बात कर रही थी सोनम। साउथ 24 परगना में हुई हिंसा के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, राजभवन तक कर रहे हैं मार्च। ममता सरकार के खिलाफ राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। पटना में महागठबंधन के नेताओं की बैठक शुरू, सीट शेयरिंग को लेकर हो रही है चर्चा। उधर रोजगार को लेकर कांग्रेस नेताओं का हल्ला बोल। पटना में गाड़ी चेकिंग के दौरान 3 पुलिसकर्मियों पर चढ़ाई कार, एक महिला सिपाही की मौत, सब इंस्पेक्टर और एएसआई की हालत गंभीर। पंजाब में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमल कौर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, अस्पताल की पार्किंग में खड़ी कार से मिला शव, हत्या की आशंका। नमस्कार, 2 दूनी 4 में आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले केरल से एक बड़ी खबर आ रही है। केरल के तट के पास 3 दिन से जहाज में भीषण आग लगी हुई है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है आपके सामने। केरल के तट के पास जहाज में भीषण आग लगी है। इसी आग से जुड़ी हुई बड़ी खबर। जहाज में लगी आग को बुझाने की कोशिशें तेज हो रही हैं। और देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। ये खबर गुजरात के अहमदाबाद से है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश होने की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात के मेघानी इलाके में एक प्लेन क्रैश होने की खबर है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने की खबर है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आसमान में धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। अहमदाबाद के मेघानी इलाके में ये प्लेन क्रैश हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर। गुजरात के अहमदाबाद में मेघानी इलाके में प्लेन क्रैश हुआ है। प्लेन क्रैश होने के बाद ये तस्वीरें आपके सामने हैं। धुएं का बड़ा सा गुबार उठता हुआ आसमान में दिखाई दे रहा है। और ये जो प्लेन क्रैश हुआ है, ये अहमदाबाद के मेघानी इलाके में हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आसमान में बड़ा गुबार धुएं का उठता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से सटे हुए अहमदाबाद बड़े शहर में ये एक प्लेन क्रैश होने की तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि धुएं का गुबार आसमान की ओर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों से साफ है कि प्लेन के क्रैश होने के बाद उसमें ज़मीन पर गिरते ही आग लग गई है और आग लगने की वजह से आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आपके सामने एनडीटीवी पर। इस वक्त की बड़ी खबर,
गुजरात के अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। प्लेन क्रैश होने के बाद ज़मीन पर गिरा, उसने आग पकड़ ली। आग की वजह से धुएं का गुबार, आसमान में काला धुआं छाया हुआ है। अहमदाबाद के मेघानी इलाके में ये प्लेन क्रैश हुआ है, जहां की ये तस्वीरें आपके सामने। आप देखिए कितनी ज़बरदस्त आग है। प्लेन ने क्रैश होने के बाद उसके फ्यूल ने आग पकड़ी और आग की वजह से पूरा प्लेन आग के गोले में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से धुएं का गुबार पूरे आसमान में छा गया। इस वक्त की बड़ी खबर अहमदाबाद से। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं देवांग। पता चल पाया कौन सा प्लेन है और हादसा कैसे हुआ? जी बिल्कुल बता दे। ये अदानी एयरपोर्ट के पास में ये प्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद के। ये प्राथमिक जो ये प्लेन था जो ये प्लेन छोटा प्लेन था जो कई टेक्निकी खामी के कारण आईजीपी कंपाउंड है वहाँ उड़ते समय उसको क्रैश हो गया था। क्योंकि हालांकि जो बात करें ऐसी घटनाएं ये गर्मी में होती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड की दामक स्थल वो पहुंच गए और जो स्थानिक पुलिस है वो भी वहां पर पहुंच के जो है आग पे काबू पा रहे हैं। लेकिन आग है इतनी भयानक है कि वो काबू में नहीं आ रही है और कहीं शामक दल जितने भी शामक दल है वो वहां अभी मौजूद है और आग पे काबू पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि ये जो पूरा प्लेन था, प्लेन में ईंधन भरा हुआ था, जिससे एक अचानक ही आग लग गई थी। देवांग, क्या ये जो प्लेन है वो घनी बस्ती के इलाके में गिरा या खुले मैदान में गिरा? नहीं, जो बात करें तो ये बस्ती में ही गिरा है प्लेन, लेकिन जो कहीं कोई ऐसी जान हानि नहीं हुई। लेकिन जो थोड़े जो बहुत जो व्हीकल थे वो व्हीकल के ऊपर गिरा है, इसकी वजह से आग ज्यादा बहकने लगी है। ये तस्वीरें मेघानी इलाके की, मेघानी नगर इलाके में प्लेन क्रैश हुआ है। देवांग पटेल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं इस खबर के बारे में, वो जानकारी दे रहे हैं कि एयरपोर्ट के करीब मेघानी इलाके में प्लेन क्रैश हुआ। प्लेन ने ज़मीन में गिरते ही आग पकड़ ली। फ्यूल से पूरी तरह से लोडेड था, जिसकी वजह से आग बहुत तेज़ी से फैली। फायर ब्रिगेड मौके पर है, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। घनी बस्ती इलाके में ये प्लेन क्रैश हुआ है, लेकिन प्लेन सड़क पर गिरा है या सड़क के आसपास के इलाके में गिरा है, जिसकी वजह से कोई जनहानि नहीं हुई है। वहाँ पर गाड़ियों में ज़रूर नुकसान हुआ है। देवांग, ये प्लेन कहाँ से कहाँ जा रहा था, कुछ जानकारी मिल पाई है? कितने लोग सवार थे इसमें? देवांग पटेल से हम संपर्क स्थापित करने की दोबारा कोशिश करेंगे। देवांग पटेल से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। देवांग हमें जानकारी दे रहे थे कि अहमदाबाद के मेघानी इलाके